भक्तन की, वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। अनूप जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपका सबसे प्रिय शास्त्र और सबसे प्रिय भोजन प्रसाद क्या है? शास्त्र सबसे प्रिय उड़िया बाबा के उपदेश, हमारे जीवन के आदर्श, महामहिम प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। और प्रिय भोजन प्रसाद, अब जो प्रसाद में मिल जाए वही प्रिय भोजन। वैसे इस शरीर को मीठा बहुत प्रिय था और प्रिय ग्रंथ पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश ये हमारे जीवन में रहे। अब हमारे जीवन में प्राण प्रिय वाणी जी श्री चतुराशी जी और प्रियाजू के उच्छिष्ट का ही जीवन से भरण पोषण होना, अब ये मार्ग चल रहा है। जीवन का प्रिय रहा पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश, और जो भिक्षा में मिल गया वैसे प्रिय मिठाई था। अब है श्रीमद चतुराशी जी और प्रियाजू का उच्छिष्ट जो मिल जाए, जो डॉक्टरों के अनुसार हमें बताया गया है, उसके अनुसार शरीर का पोषण करने की चेष्टा करते हैं जी। अमित जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 2 सालों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, निरंतर नाम जप करने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, नाम जप करने से मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आ गया है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरे कभी भी अमंगल नहीं होगा, मेरा कोई भी कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। महाराज जी, क्या ये मेरा अहंकार है या अज्ञान है या अटूट विश्वास है? ठीक है, नाम जप से ऐसा ही भाव आता है, कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि भगवान हमारे साथ है। पर हम किसी का बिगाड़ने की सोचे ना, हम कोई गलत कार्य न करें। अच्छा है, चुपचाप जपते रहो। और भी ये तो प्रारंभिक अनुभूतियाँ हैं, और भी दिव्य अनुभूतियाँ आती हैं, उनको छुपाते रहो, अपने भजन को छुपाते रहो तो बढ़ता रहेगा। बस पराई माता बहनों से संसर्ग न रखना, कोई नशा न करना, किसी का बुरा न चाहना, तो आप बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे। परमार्थ का मार्ग अंदर से प्रकाशित होता है, वो कैसे चलना है वो अंदर ही पता चलने लगेगा आपको, अंदर ही अंदर चलना होगा। बहुत अच्छा है। दीपक जी, फतेहपुर। श्री हरिवंश महाराज जी, आपका भी ऐसा ही था कि शरणागति होने के बाद धन और नौकरी की चाह या घमंड था महाराज जी, वो थोड़ा सा उसमें शिथिलता सी आने लगी है अभी। मतलब ऐसा लगता है कि सब श्री जी कर देंगी तो धन जरूरतमंदों को बांट दूं या सब बाकी मेरा तो श्री जी देख लेंगे। विवेक से काम करो, परिवार थोड़ा सा विवेक से काम करो। जो धन तुम्हें मिला है, तुम्हारे पास उसके जो अधिकारी हैं, माता पिता भाई बहन पत्नी, जो भी वो उन सब के लिए है, बांटने के लिए नहीं है। हाँ, कभी कोई भूखा नजर आवे तो उसे भोजन पवा दीजिए, कभी कोई बीमार है पैसा नहीं है तो औषधि करा दीजिए। एक जो मनुष्यता है, एक जो हमारा कर्तव्य है, वो जब सामने आवे तो हमें फिर अपनी परवाह नहीं करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे बांट देना ठीक नहीं है। आप अपने परिवार का पोषण कीजिए। संपत्ति भगवान की है, उसे अपना मत मानिए और खूब नाम जप कीजिए। अगर नौकरी मिलती है तो नौकरी कीजिए, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मन का जो लगाव है वो सब जगह से हटते हुए धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ने लगता है। ये जीव का परम सौभाग्य है। अनंत जन्मों से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं, दुखमय संसार में सुख मानकर रमण करते हुए हमें बहुत कल्प व्यतीत हो गए। आज हमें अवसर मिला है, ऐसा समय मिला है, ऐसा बुद्धि योग मिला है जिससे हम भगवान की ओर चल सकते हैं। चलो और जीवन को परम उन्नति के मार्ग में ले चलो, पतन के मार्ग से हटो। बहुत बड़ी कृपा हुई है, पर अपने कर्तव्य से मत भागो। कर्तव्य से भागना ठीक नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का परम धर्म है। वृंदा जी, हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी,
गुरुदेव भगवान, एक साधक का दूसरे साधक से कैसा व्यवहार होना चाहिए? सेवक वाणी में लिखा है कि जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन तासु पर बलिहारी। पर महाराज जी, मेरा तो दूसरे साधक से मतलब मन नहीं रहता बात करने का, तो अगर ज्यादा रुचि नहीं है तो ऐसे में कैसे व्यवहार करें? नहीं रुचि होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। भजन करने वाले को किसी से रुचि नहीं रह जाती। उचित बात करनी चाहिए, कम बोले, ठीक उत्तर दे, अच्छा व्यवहार करे, लगाव न रखे। लगाव नहीं रखना। हमसे कोई भी बात करे, अब जैसे हमसे कोई बात करने लगता है तो हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं जी। ऐसा, वो चाहे बच्चा ही बात करे जी, क्योंकि अभ्यास बन गया है। मेरे भगवान सब में विराजमान है, हमसे कोई बात करने लगे तो जो ही बात करेगा उससे पहले हमारे हाथ जुड़ जाएंगे जी। हाँ हाँ, ऐसा है, ऐसा है। अच्छा, राधे श्याम। हंसी बोल जब हरिवंश नाम जानी है, तब सब हिंते लघु मानी है। हंसी बोले बहुमान दे, हंसी बोले बहुमान दे। हम ऐसा बर्ताव करें सामने वाले के दिल को लगे कि मैं किसी व्यक्ति से बात करके आया हूं, उसको अच्छा लगे। हमारा व्यवहार ऐसा नहीं हो कि नाक में गुस्सा भरी हुई एकदम ऐसे नहीं, कोई जान न पाए भजन करते हैं। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। थोड़ा अभी हमें काम है, फिर कभी मिलते हैं, और मुस्कुरा के चल दिए। उसको कटु वचन नहीं बोलना, उससे कठोर व्यवहार नहीं करना, मृदु व्यवहार करना है। हमें बात समझनी है। जैसे जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। बलिहारी माने तन न्यौछावर कर देना। अब उसका तात्पर्य गंदगी नहीं है। अगर उसे हम सही ढंग से नहीं समझेंगे तो हम गलत फंस जाएंगे। हमारा शरीर भोगों में फंस जाएगा, हमारा लगाव बन जाएगा। लगाव नहीं। हाँ, तुम्हारा शरीर शौच में पड़ा हुआ है, हमारा तन समर्पित कर समझो। बीमार हो, हम तुम्हारे कपड़े धो देंगे, तुम्हें शौचा देंगे, हम अपने तन को तुम्हारी सेवकाई में लगा देंगे, भोगों में नहीं। तन समर्पित का मतलब भोगों में नहीं। इसका कोई ये बात कह के और हमारे तन का दुरुपयोग करना चाहे, कदापि नहीं। तन केवल प्रियालाल के सेवा के लिए है। हम आपका प्रियालाल के भाव से सेवा कर सकते हैं तन से। मन केवल प्रियालाल के सुमिरन के लिए है। आपके प्रियालाल के स्वरूप मानकर हम आपकी सेवा सुमिरन कर सकते हैं। अब क्या करना चाहिए? तन मन प्राण समर्पित का मतलब ये नहीं कि हम भोगों में फंस जाए, गलत आचरणों में, फिर ये सिद्धांत नहीं चलेगा। सच्चे आचरण के लिए यहाँ समर्पण की बात कहनी चाहिए। हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है भजन में कि अंदर हम बहुत प्यार करते हैं सबको, बाहर से इतने में तुम होश में बात करोगे, हमारी भाव चढ़ी होगी, हमारी दृष्टि में रुद्र दृष्टि होगी। हाँ बोलिए। जहां देखा गया कि ज्यादा लिप्सा, ज्यादा लगाव, तो तुरंत भाव चढ़ा ली गई। हाँ बोलिए। नहीं जी ठीक है, आप तो जाइए। ऊपर से दोनों बातें कही। सज्जन पुरुष है, संत है, मृदु भाषा। असज्जन पुरुष है, रुद्र दृष्टि, अपनी दृष्टि में निकल गए। उसे आप भक्ति संबंधी व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो गलत समझेगा। वो गलत ना समझे, इसलिए हमको थोड़ा रूखा व्यवहार रखना है। राधे श्याम, राधे श्याम। अरे बोलने से भी दोबारा नहीं बोलते, वो गाली दे भी नहीं बोलते, कुछ मतलब नहीं। साधु को एक अपनी रहनी बनानी चाहिए। हम हजारों को देखते हैं, किसी को नहीं देखते अपने। हम जैसे अब आप जैसे इस समय दृष्टि किए हैं, हमारी दृष्टि में हमारे प्रभु हैं बस, और उसी दृष्टि से ऐसे देखते हैं बस। परमार्थ मार्ग में चलने के लिए सबसे प्यार है, सबसे दोस्ती है, किसी से दोस्ती नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बिल्कुल निरपेक्ष रहना। तो ये बात ध्यान रखना, तन मन प्राण समर्पण में कहीं फंस न जाना। महाराज जी, ये बहुत आप जो कह रहे हैं महाराज जी, क्या व्यवहार बनने लग जाता है? क्योंकि संसार से आए होते हैं, उनको लगता है कि चलो राधा नाम गाएंगे, कीर्तन करेंगे। संयम के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अपने शरीर से हटाकर, अन्य शरीरों की तो बात जाने दो,
अपने शरीर से हटाकर भगवान के चरणों में लगाएं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन भगवान से पुकारे, कभी मिलो। भगवान के दर्शन की लालसा, ये इंद्रियों के भोगों की लालसा। इसीलिए हम इशारे से बताया कि तन समर्पण का मतलब कहीं भोग न समझ लिया जाए, ये ऐसा नहीं है। तन समर्पण का मतलब है, प्राण समर्पण का मतलब कि कोई भी कष्ट में है तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसके कष्ट को दूर करने की चेष्टा करे। ये भोगों का विषय नहीं है, ये योग का विषय है। भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, योग कहा जाता है। ये भोग नहीं, भोग के त्याग से योग होता है। त्यागात् शान्तिरन्तरम्, भोगों से नहीं होता है। तो कुछ लोग जो अपनी वासनाओं को नहीं ठीक कर पाए हैं, वो लोग वासनाओं का खेल खेलते हैं, बोलते हैं यही भक्ति है, यही साधना है। बहुत से लोग होते हैं और उसको गलत ढंग से प्रयोग करते हैं और कहते हैं यही है, यही इसी से चला जाता है। तब तो गृहस्थी में सब सिद्ध हो जाने चाहिए। अगर केवल भोग ही साधना है तो गृहस्थी तो भोग भोगते सब सिद्ध है, फिर मतलब साधना का मतलब क्या रहा? तो ये बहुत सोच समझ करके, तो इसलिए साधु मार्ग, सतमार्ग, संत मार्ग, जब बहुत सुलझा हुआ कोई संत होता है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो माताओं बहनों को चाहिए दूर से सत्संग सुनो, अपनी कुटिया में भजन करो। किसी संत को ना नजदीक अपनी कुटिया में बुलाओ, ना तुम नजदीक जाओ, और व्यभिचार दोष से बचो और दूसरों को भी बचाओ। अगर गंदे आचरण कोई करता है वो संत नहीं हो सकता। गंदा आचरण, चूक होना अलग बात होती है, चलते चलते फिसल गए फिर संभाल लिया, लेकिन हम उसी का अपना वासनाओं का खेल बना ले, ये ठीक नहीं है। इसलिए बहुत संभल कर तन मन प्राण समर्पण का मतलब समझ लो, कहीं गलत मार्ग में न चले जाना। लेफ्टिनेंट कमांडर मोहित शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे कोई शरीर में परेशानी ना हो या आगे के लिए तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो ये वो इसलिए कराते हैं कि हम पहले से सचेत हो जाएं कि, तो महाराज जी कहीं ये प्रभु की शरणागति में कहीं हम अपने प्रारब्ध को रोक रहे हों, ऐसा करना ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। जो शरीर का प्रोसेस है वो शरीर का प्रोसेस है, उससे हमें कोई लेना नहीं है। इसका भी तो होता है तुम्हारा, हम खुद से ही पहले करा लें कि हमें कोई बीमारी ना हो। जरूर हमें जानकारी रखनी चाहिए, हमें कोई रोग ना हो पहले से हमें इसका टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर रोग आ रहा है तो औषधि रूप उसका उपचार कराना चाहिए। इसका शरणागति से कोई लेना देना नहीं, ये अलग मार्ग। राहुल चौधरी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 3 साल से मांस मदिरा का त्याग करके आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुजी, अब मेरे मन में ये कंडीशन आ रही है कि श्री राधा रानी जी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती महाराज जी। तो महाराज जी, घर गृहस्थी की चीजें मन में, महाराज जी इनका कहने का भाव है कि विश्वास रखो, जितना तुम्हारे भाग्य में है सुख और दुख, वो ना चाहते हुए तुम्हारे जीवन में आएगा। जैसे हम नहीं चाहते लेकिन दुख आता है, ऐसे हम नहीं मांगेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी सुख आएगा। लेकिन हमें कायर बनकर नहीं बैठना, हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना है। किसानी है, व्यापारी है, नौकरी है, जो जहाँ ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी को धर्म पूर्वक निर्वाह करते हैं। जो उससे मिल जाता है परिवार का पोषण करते हैं, और भगवान से भी कोई चाह नहीं रखते। यही तो गृहस्थी का संत स्वरूप है। गृहस्थी में वो संत है कि अपने कर्तव्य का पालन करता है, परिवार और समाज का पोषण करता है, और भगवान से भी कोई चाह नहीं रखता। जो प्रभु से सच्चा भाव से जुड़ेगा उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। इसलिए कायर न बने, कर्तव्य का जरूर पोषण करे। बाबा जी, घर वाले ना, जैसे मम्मी पापा बहन है, मेरी माता, वो कुछ मांग ऐसे होते भी मांग ले, वो मेरा वो होता है, कुछ मांगने का मन नहीं होता कि जो चल रहा है जो होएगा होएगा। पर घर वाले होते हैं कि उनको डर लगता है कि आपसे 3 साल जुड़े हो गए, आज धोती कुर्ता पहन लिया, कल को बाबा जी। अब उनको कौन समझाए कि बाबा बनना आसान थोड़ी है। नौकरी मैं कर रहा हूँ अपना, पर ये नहीं मांगता कि कुछ और मिले, मैं वो जैसा चल रहा है उस नाम चलता रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप सही चल रहे हो। बाबा जी बनना बिल्कुल ठीक आपने कहा, आसान नहीं। अगर सही ढंग से बाबा जी बना जाए तो जैसे लोहे के चने चबाना है ना, ऐसे है बाबागिरी। दिल है, दिमाग है, मनुष्य शरीर है, मन है, और उसको काट करके एकदम सब जगह से सीधे भगवान में लगाना,
एक बार नहीं, करोड़ों बार, अरबों बार उसको काटना पड़ता है मन को। यार आज ये खाना, काटो, नहीं नहीं, भगवान की इच्छा जो होगी वही होगा, नहीं, काटो, काट के उसको मार दिया। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नहीं, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। संत बनना बहुत कठिन बात, संत बना नहीं ज्यादा संत होते हैं। ही नहीं चलता, मुश्किल से नाम जप नहीं होता। घर वालों को ऐसा लगता है ना कि जैसे अखबार में पढ़ते हुए क्या वो बाबा बनना बहुत मुश्किल है। मात संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है, देवर्षि नारद जी ने कहा। ऐसे थोड़ी बाजार में थोड़ी मिल जाते हैं। मात संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, महापुरुषों का संग निर्वाह कर ले जाए तो फिर जीवन पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। इसलिए ये कोई डरो मत कि बाबा जी के संग से सब बाबा जी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई बिरला ही होता है जो भगवान के मार्ग में चलता है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान नाम जप तथा जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में संबंध किस प्रकार स्थापित होता है? गुरु प्रदत्त भाव। हम जिस आचार्य परंपरा से जुड़े होते, अगर नहीं जुड़े तो जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक संबंध भाव प्रकाशित नहीं होगा। नाम का फल है गुरुदेव की प्राप्ति। गुरुदेव की कृपा से जब नाम, वही नाम भले गुरुदेव दे दे, फिर गुरुदेव की कृपा से भाव जागृत होता है। भाव 5 प्रकार के होते हैं: शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और गुप्त भाव सहचरी भाव है। ये ज्यादा प्रकाशित भाव नहीं है, ये गुप्त भाव है। जैसे हम लोग जिस मार्ग में हैं, तो आचार्य परंपरा से जुड़ने पर भाव की प्राप्ति होती है। भजन करते करते जो मंत्र मिला गुरु का, अगर वो सख्य भाव वाला है तो हमारे अंदर ठसक आ जाती है कि प्रभु हमारे दोस्त हैं, मैं प्रभु का दोस्त हूँ, मित्रवत भाव आ जाता है। ऐसे दास्य भाव में है, ऐसे ही वात्सल्य भाव में है, ऐसे ही गोपी भाव में, ऐसे ही सहचरी भाव में। जो भाव जैसा है, आचार्य कृपा से वो भाव आता है। अपनी मनगढ़ंत भाव सिद्ध नहीं होता। आचार्य परंपरा से जो प्राप्त मंत्र और नाम है, उससे भाव की सिद्धि होती है। जी। रोहित जी। राधा वल्लभ। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम कुछ आपस में भक्त मिलकर राधा नाम कीर्तन और वाणी पाठ करते हैं, जिसमें मेरा जाने का बहुत मन करता है, किंतु मुझे मौन रहना पसंद है। मैं अधिकतर मौन रहता ही हूँ। तो ऐसा देखकर बाकी भक्त मुझे उच्च कोटि का मान लेते हैं महाराज जी। फिर जिससे मतलब मेरे को घमंड ना आ जाए, क्या मैं बंद कर दूं जाना? उचित उत्तर दे दो, जड़ मौन मत रहो, उचित उत्तर दे दो। उचित उत्तर होता है कि विचार पूर्वक सत्य बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, सामने वाले को ज्यादा बोलने दो, कम बोलो, नाम जप करो, सही उत्तर दे दो, बस मौन रहो। अच्छा है, संसार कुछ का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाणी से बड़े अपराध बनते हैं। जो लोग बोलते रहते हैं उनके अपराध प्रवृत्ति वाणी में बन जाती है। दूसरों की निंदा करना, प्रपंच की चुगली करना, ये सब गंदी बातें उसमें आ जाती हैं। कम बोलो, उचित बोलो, नाम जप करो। लोग क्या कहते हैं इस पर कोई ध्यान मत दो। संसार तो किसी को नहीं बख्शता है। बोलो तो नहीं बख्शता, ना बोलो तो नहीं बख्शता, वो तो बोलता ही रहता है। जी। अंजलि पुकार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन अब संसार और लोगों की बात से पूरी तरह उचट सा गया है। सब झूठ और दिखावा सा लगता है। इस वजह से लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। क्या मेरे को ऐसा रहना गलत है? नहीं, ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, ऐसे ही रहिएगा। बिल्कुल गलत मार्ग का अनुसरण मत कीजिएगा। गंदी बातों को अपने हृदय में स्थान मत दीजिएगा। बहुत सुंदर बात है। भगवान बड़े कृपालु हैं, आपका हृदय पवित्र हो रहा है। ये लक्षण है कि हृदय धीरे धीरे पवित्र हो रहा है, गलत काम ना होने पावे। निरंतर नाम जप का अभ्यास करो, शास्त्र श्रवण करो, संतों की वाणी श्रवण करो और एकांत सेवन करो। कह रहा कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मतलब अंदर से ही आपसे बात हो जाए। हाँ, राधा नाम जप करो। हमारा नंबर है राधा, हमारा फोन नंबर है राधा। राधा नाम जप करो, हमसे बात कर लो।
राधा नाम जप करो, इसी से आपको मानसिकता में संबंध हो जाएगा। समझो, मानसिक जब हमसे संबंध हो जाएगा तो आपको उत्तर मिलने लगेगा। राधा नाम जप करो, खूब नाम, मन को नाम में लगाओ, दिमाग को नाम में लगाओ। अपूर्वा जी यूके से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हम स्वयं में तो नाम जप से सुधार कर सकते हैं, किंतु किसी कारणवश हमने दूसरे किसी के प्रति अपने कर्तव्य पालन में भूल की हो, जिस कारण उसके भविष्य पे भी असर पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में क्या करें? अब मन में हमेशा गलानी सी रहती है, जिस कारण चित्त अशांत सा रहता है। भगवान से प्रार्थना करो आगे से गलती न हो, और हो सके तो उससे क्षमा मांगो। 3 बातों में अगर क्षमा मांगने की क्षमता न हो तो भगवान से प्रार्थना करो और आगे से वो गलती न हो जो किसी के भविष्य में पड़ रही प्रकाशमयी वृत्तियों में अंधकार फैला दे। तो हमारे आचरणों का प्रभाव हमारे निज जनों पर बहुत पड़ता है, इसलिए आचरण शुद्ध रखो तो सब ठीक हो जाएगा। आचरण अशुद्ध है तो ठीक नहीं होता। आचरणों को सुधारो, कोई भी हो। अगर अपने परिवार की उन्नति चाहते हो, अपना उन्नति चाहते हो, तो आपको अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे। गंदे आचरणों वाला व्यक्ति ना अपना सुधार कर सकता है, ना दूसरों का सुधार कर सकता है। और क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, केवल अपने को सुधार करो और भगवान से प्रार्थना करो। मुकेश चौधरी जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आज से लगभग 3 वर्ष पहले आपसे जुड़ा। महाराज जी, आपने जो सैनिकों को मान सम्मान दिया, उसी ने मेरे जीवन की एक दिशा ही बदल दी। आपके मार्गदर्शन से आज मुझे भारतीय सेना में जाकर भारत माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, आप सदैव कहते हैं कि संत और देश के जवान आपके लिए समान है। मैं स्वयं को संत बनने योग्य तो नहीं मानता, बट महाराज जी कह रहे हैं कि मैं अभी जिस सेवा में हूं उसमें रहते हुए, पूर्ण निष्ठा का पालन करते हुए, क्योंकि युवावस्था है महाराज जी, कहीं भटक ना जाऊं ड्यूटी पे, तो कैसे नाम स्मरण हम उसको भी संत ही मानते हैं जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता है। क्योंकि जहां हमारे राष्ट्र सैनिक खड़े हैं वो सब तपस्थली समझो। 1 मिनट में प्राण जा सकते हैं और बड़ा कठोर। अब जैसे पहाड़ी इलाका है, हमारे देश के चारों तरफ हमारे सैनिक सुरक्षा में लगे हुए हैं। अब वो वर्षों में घर पहुंचते हैं, कई कई महीनों बाद घर पहुंचते हैं, घर परिवार का प्यार सब कुछ छोड़कर राष्ट्र के लिए। तो जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और हमारे पूरे भारतवासियों का प्यार उन राष्ट्र सैनिकों के लिए है, क्योंकि उन्हीं से हम सुरक्षित सोते हैं। एक चूक हो जाती है तो आतंकवादी घुस जाता तो सैकड़ों का नाश कर देता है। तो अगर हमारे जो राज्य सैनिक हैं, राष्ट्र सैनिक हैं, ये अपने कर्तव्य पे तैनात हैं तो हम सुरक्षित हैं। इसीलिए हम उनको बहुत प्यार देते हैं, राष्ट्र सैनिकों को, कि उनका जीवन परोपकार के लिए है, उनका जीवन राष्ट्र के लिए है। इसलिए धन्यवाद जीवन है। बस अपने कर्तव्य पर डटे रहो और राधा 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 जितना बने नाम जप कर लो। सुनील कुमार जी हिमाचल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण शरणागति कैसे प्राप्त करें? पूर्ण शरणागति का स्वरूप क्या है? हमें इसकी पुष्टि कैसे हो? पूर्ण शरणागति का स्वरूप है तन, मन, वाणी, अहंकार। ये भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। तन समर्पित, जब हमारी सारी क्रियाएं
केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होने लगे। चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कोई भी कार्य हो, है तो भगवान की सृष्टि का ही। वो भगवत कार्य मान करके भगवान का स्मरण करते हुए जब हम उस कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं, कृष्णार्पणमस्तु, तो शरीर समर्पित हो जाता है। शरीर की सारी क्रियाएं भगवान को समर्पित करने पर तन समर्पित हो जाता है। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। जब इसके गलत असत कुमार्गगामी संकल्पों का त्याग करके विवेक के द्वारा सत संकल्प, सत कार्य और सत मार्ग का भाव, तब हमारा मन समर्पित हो जाता है। सत भगवान है, सत्य नारायण है, हरि है, राम है, कृष्ण है। जब हमारा मन सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर भगवान का निरंतर चिंतन करने का अभ्यास करते हुए सत भावना, सत संकल्प, सत मार्ग, हमारा मन समर्पित हो गया। जब हमारी वाणी गुणानुकथने, वाणी से केवल भगवान की चर्चा, झूठ का त्याग, सतवार्ता, हित परहित के कार्य के लिए विचार पूर्वक कैसे इसका मंगल होगा, कैसे इसको सुख पहुंचेगा, ऐसी वाणी बोली जाए। भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, सतवार्ता, मृदु वार्ता, हितकर वार्ता, परहित वार्ता, तो हमारी वाणी भगवान को समर्पित। हर समय ये अहंकार बना रहे कि मैं प्रिया प्रीतम का दास और प्रिया प्रीतम मेरे स्वामी, ये अहंकार बना रहे। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान भूल कर भी कभी ना जाए कि प्रभु मेरे स्वामी और मैं प्रभु का सेवक। जब ये अहंकार दासत्व को प्राप्त हो जाता है तो सोहम तवैवाश्रिता, तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता, तो हम भगवान की शरण में हो जाते हैं। शरणागति एक होती है विवेक से, एक होती परिस्थिति से। ऐसी परिस्थिति ला दी गई कि अब भगवान के सिवा हमारा कोई आश्रय ही नहीं है, भगवान के सिवा हमारा कोई अपना ही नहीं है। हम जिधर देखते हैं निराशा ही निराशा, जिधर देखते हैं असफलता ही असफलता, तब एक मार्ग मिलता है परम सफलता का, श्री भगवान की शरण हो जाना। भगवान अभय देने वाले हैं। तो जो सभी तावा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। भगवान ने कहा यदि कोई भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे, जैसे सब कोई अपने प्राणों को प्यार देता है, प्राणों की सुरक्षा चाहता है, ऐसे मैं उसको प्यार दूंगा और ऐसी उसकी सुरक्षा करूंगा। वो कोई भी हो, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, करो सत्य ते साधु समाना। चाहे चराचर का द्रोह का पाप करने वाला हो, विश्व का सबसे बड़ा पापी हो, वो भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको अपने भागवतिक सद्गुण प्रदान करके, करो सत्य ते साधु समाना, उसे मैं संत बना देता हूं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरिव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। भले वो घोर दुराचारी रहा हो और उसने मेरी शरण ले ली तो मैं उसे साधु बना देता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसे महात्मा बना देता हूं, उसे धर्मात्मा बना देता हूं।
तो संसार से भयभीत होकर, संकट परेशानियों से घबराकर जो भगवान की शरण में आते हैं, एक ये शरणागति होती है और एक होती विवेक के द्वारा वैराग्य धारण करके भगवान की शरण में होकर परम प्रेम या जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेना। बर्मनदीप कौर जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके जैसा सबसे प्यार से बात करना कैसे सीखें? कोई कैसा भी प्रश्न करे पर आप वैसे ही एक समान प्रेम से समझाते हैं, ऐसा स्वभाव हमारे अंदर कैसे विकसित हो? ये स्वभाव हमारा नहीं, हमारे प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। हमारे प्रभु ने हमको दिया है। अगर आज के 20 वर्ष पहले देखते तो स्वभाव कुछ और था। 20 वर्ष पहले देखते तो स्वभाव रुद्र था, क्योंकि रुद्र उपासना थी भगवान शिव की। अब आराध्य देव राधा किशोरी है, तो हमारी स्वामिनी का स्वभाव बड़ा प्रिय है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा हे मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जय लिखे उपास्य है। तो ये इष्ट के द्वारा दिया हुआ कृपा प्रसाद स्वभाव है, हमारा नहीं है। ये हमारे इष्ट के द्वारा दिया हुआ है। वही कृपा प्रसाद जिसको दे दे उसके हृदय में जागृत हो जाए। ये मेरा नहीं, मेरा स्वभाव रुद्र था। रुद्र ये स्वभाव हमारी लाडली जू के द्वारा दिया हुआ है, क्योंकि जैसी उपासना होती है, जो इष्टाकार भाव होता है, वैसे ही हमारे हृदय में स्वभाव का, इष्ट से ही उपासक के स्वभाव का रचनात्मक भाव आता है। वो रचनात्मक है, हमारा नहीं। उन्होंने रचना की हमारे स्वभाव की। इष्ट का स्वभाव उतरता है, रचता है स्वभाव। जैसा इष्ट का वो भोली प्यारी, मृदुता, करुणा, कृपा, दया, कहीं भी गुस्सा न करना, ये हमारी श्री जी का स्वभाव है। और त्रिलोचन भगवान शंकर कि अगर जरा भी, तो एक बार पार्वती जी बड़े विनोद में थी और भगवान शंकर सहज बैठे हुए थे। वो गई और दोनों नेत्र बंद कर दिए ऐसे। जय ही बंद किए तो तीसरा खुल गया, हिमालय में आग लग गई पूरे। भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? बोले तुमने विनोद किया, 2 बंद किए, तीसरा खुल गया, अब हम क्या करें? बोले प्रभु इसे शांत करो। बोले प्रलयाग्नि यहाँ से प्रकट होती है, अब कभी हमारे नेत्र मत मूंदना। अगर ये 2 मूंद दिए तो तीसरा प्रकट हो जाएगा। वो पूरे सृष्टि का संहार, सृष्टि के संहार की सेवा भगवान शिव को है, रचना की सेवा ब्रह्मा को है और पालन की सेवा भगवान विष्णु को है। तो हम जिस इष्ट का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव बनता है, इष्ट का स्वभाव उतरता है। तो इष्ट महारानी जो करुणा मूर्ति, कृपा मूर्ति, तो इसी से उन्हीं के द्वारा दिया हुआ ये स्वभाव है। साधक को कैसे मिले महाराज ये स्वभाव? इष्ट से जब हम जिसका चिंतन करते हैं, जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो दूसरे कीड़े को लाकर अपने घरौंदे में बंद करता है मिट्टी के, और आवाज अपनी सुनाता है। उसे डंक मारेगा और भन ऐसी आवाज करेगा। वो डरवश उसकी आवाज को सुनता है और सुनकर उसका चिंतन करने लगता है, तो बिना शरीर छोड़े वो भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही जब हम अपने इष्ट का चिंतन करते हैं तो बिना शरीर छोड़े ही इष्टाकार वृत्ति प्रकट हो जाती है। जब कोई तन्मयता को प्राप्त होता है तो अपने लोग भी कहने लगते हैं ये मनुष्य नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान में तन्मय हो रहे हैं। भगवान की जो महामहिमामयी कृपा है उसको चारों तरफ से घेर लेती है, दिव्य सद्गुण आ जाते हैं, उसका स्वभाव वैसे ही हो जाता है जैसे इष्ट का स्वभाव होता है, वैसे स्वभाव आ जाता है।
महाराज जी, हमने तो मतलब प्रभु को देखा नहीं है, इष्ट को देखा नहीं है, तो गुरु को प्रकट में देख रहे हैं, तो गुरु में भी तदात्म होने से महाराज जी वैसा ही स्वभाव। इष्ट की ही प्राप्ति हो जाएगी, इष्ट भाव की ही प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि गुरु प्राप्ति कराने के लिए ही आए हुए हैं। इष्ट ही गुरु रूप आया हुआ है। अगर हम गुरु के वास्तविक स्वरूप को देखें तो साक्षात राधा वल्लभ लाल ही गुरु स्वरूप में है, दूसरा कोई नहीं है, वही गुरु है। व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वही भगवान गुरु रूप धारण करके हमारा मंगल करके हमारी भाषा में हमारे को समझाते हैं और इस असत माया में संसार से हटाकर अपने दिव्य चिदानंद रस का पान कराते हैं। अभिषेक पांडे जी, यूएस से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, संचित को भजन से नष्ट कर सकते हैं, किंतु क्रियामान हमारे वश में है। किंतु महाराज जी, क्रियामान का कर्ता है कौन है? जीव है, ईश्वर है, या गुण जीव स्वयं को कर्ता मानता है? अहंकार, अहंकार, अहंकार। भगवान ने गीता जी में कहा है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है। अहंकार, ये जो मैं करता हूं ना, मैंने ये किया, मैंने किया, मैंने ये किया और मैं ये करूंगा, ये अहंकार है। और इसी का नाश हो जाना मोक्ष है, इसी का समर्पित हो जाना भक्ति है। भक्ति में समर्पण है, ज्ञान में इसका नाश है, अज्ञान का नाश। ये अज्ञान ही अहंकार है। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान ही इस अहंकार को मिटा दे, नहीं तो यह अहंकार बना ही रहता है और दुर्गति का कारण बनता है। जैसे आपने 500 संतों को भोजन पवाया, तो 500 संतों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि भोजन किसने पवाया, लेकिन वो फूला फूला इतना घूमेगा और अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में और फोन सारे पुण्य नष्ट कर रहा है। सारे अपने सुकृत जो संतों को पवाने से वो सारे सुकृत नष्ट कर रहा है। अच्छा, दान पुण्य तीर्थ याटन तपस्या सबको चाट जाता है अहंकार। ये अहंकार बहुत बड़ा अजगर है, सबको लील जाता है। अब हमें इस अहंकार से ज्ञान बचाता है। हमने देखा, कानपुर में हम थे जब सन्यास में, तो एक आते थे मैदा फैक्ट्री के मालिक, लेकिन वो सुलझे हुए इतने थे, संत थे वो, इतना बड़ा वैभव, ऐसे संत। अब उन्होंने यज्ञ कराई, करोड़ों की यज्ञ कराई पूरे कानपुर में, कोई भी खाए पिए आके सब। और वो क्या करते थे जानते हो? दोना पत्तल उठाने का वो काम करते थे। उनसे जैसे कोई पूछे कि इतनी बड़ी यज्ञ किसने, बोले ये हम जानते नहीं, हम तो हमें सेवा मिली दोना पत्तल। जैसे कोई खाक फेंक दिया तो दोना पत्तल उठाते, एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में डलिया, और ये बचा के ले गए। कोई नहीं जान पाया और बचा के ले गए अपने पूरे पुण्यों को। और यहाँ पोस्टरों पे छपाया जाता है, नहीं छपाया जाता। ये अहंकार, अहंकार को जिसने मिटा दिया वही भक्त, वही ज्ञानी। ये सब कर्ता भाव अहंकार का ही है। अहंकार हट जाए, जीवन मुक्त हो जाओ। अहंकार ही बंधन का कारण, संस्कृति मूल, जन्म मरण का मूल चक्र यही अहंकार है। और ये अहंकार बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो ओपन न करे। दान ऐसे दिया जाता है कि दाहिने हाथ से दे दो, बाएं हाथ को पता न चले कि क्या दिया गया। लेकिन ऐसा दान कौन देता है? कोई विवेकवान। नहीं तो प्रायः रहता है कि कुछ लोग तो जाने, कुछ लोग जाने कि हमने कुछ दिया है जिससे हमारे अहंकार को सुख मिलता है। जो आपको लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए प्रायः लोग दान पुण्य और तीर्थयाटन बड़े बड़े व्रत करके भी जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले पाते, क्योंकि वो गाते हैं, वो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने दान और तप का वर्णन कर देते हैं, जिससे उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। जो फल मिलना चाहिए वो उसे नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ये कर्ता भाव अहंकार है, और इसी अहंकार को मिटाने के लिए साधना है, सत्संग है, शास्त्र स्वाध्याय, संतों की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, इसी से अहंकार नष्ट होता है। महाराज जी, अहंकार युक्त जो जीव से क्रियाएं कराई जा रही हैं, ये प्रारब्ध कर्म के प्रेरित होके ही होता है? नहीं, 3 गुणों से। प्रारब्ध तो केवल शुभ अशुभ का फल देगा,
कर्म 3 गुणों से प्रेरित होकर होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण आया तो हिंसा, द्वेष, क्रोध और निद्रा, आलस्य, प्रमाद। रजोगुण आया तो भोग, धन, छल, कपट, ये सब। सत्वगुण आया तो सत्संग, शास्त्र, स्वाध्याय, नाम जप, इसमें मन लगेगा। ये 3 गुणों से 3 प्रकार के कर्म। ये नया कर्म बन रहा है। हाँ, ये नया कर्म बन रहा है। 3 गुणों के द्वारा प्रेरित तो अहंकार से नया कर्म बनता है। उसी को जो हम कृष्णार्पणम कर देते हैं तो वो कर्म हमको फल नहीं देगा, वो हमको बांध नहीं पाएगा, वो हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। इसीलिए सबसे कहते हैं कि अगर आपको 8 घंटे ना ध्यान रहे तो 8 घंटे कार्य करने के बाद हाथ जोड़िए, 1 सेकंड का कार्य है। हे प्रभु, अमुक समय से लेकर अमुक समय तक जो हमने नौकरी किया, जो हमने क्रिया किया, प्रभु ये कर्म आपको समर्पित, कृष्णा अर्पणमस्तु। बड़ा मंगल हो जाएगा। आप देख लीजिए, बड़ा मंगल हो जाएगा। बिना किसी प्रयास के आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। जब आपको समय मिले राधा राधा उच्चारण कर लिया और जो कर्म है वो भगवान को समर्पित कर दिया और कोई पापाचरण न किया तो इसी जन्म में आप आनंदित हो जाएंगे। और आपका जो अगर अगला जन्म हुआ तो बहुत जोर का जन्म होगा, और अगर कहीं अंतिम समय भगवान का स्मरण आ गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री राधा वल्लभ की जय। गौरी जी पूना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आजकल ऐसा बहुत चल रहा है कि अपने नाम के स्पेलिंग में एक ए और लगा लो, पी और लगा लो, या अपने कहते हैं कोई अपने किसी स्पेलिंग को चेंज कर लो, किसी नंबर को चेंज कर लो तो आपके जीवन परिवर्तित हो जाएगा। फिर अपनी जैसे महाराज जी अपने ख्वाबों में कि मैं बहुत अमीर हूँ, और उसी कि कुछ लोग इसी से करके देख लो, अमीर हो जाना तो हमें बता देना, तो हम भी लोगों को प्रयोग बता देंगे आपका। घर में ये चीज रख लो। कुछ नहीं होता बकवास, इससे कुछ नहीं होता बकवास। बिना भगवत अनुष्ठान किए अपने बुरे प्रारब्धों को बदला नहीं जा सकता। इसलिए अंगूठी पहन लेना, छल्ला पहन लेना, जंतुर बांध लेना, इन सबसे कुछ नहीं होता। करके देख लो। आपकी वाणी से भी ऐसा लगाया था, आपकी एआई से ट्रांसफर करके कि ये पिरामिड यंत्र है, इसको दिवाली पे अपने घर में रखो। नाम जप करो, अनुष्ठान करो मंत्रों का, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है तुक्का लग जाए, पूर्व का पुण्य आपका प्रकाशित हो जाए और आपका काम बन जाए, तो आप कह दो कि काम हो। ये उससे नहीं हुआ, ये पूर्व का पुण्य आपका बल काम किया, इसलिए हो गया। इसलिए हम कह रहे नाम जप करो, ईमानदारी से सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, कोई पापाचरण न करो, जो दुख सुख आवे उसे भोग लो। आगे चलकर आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। हमारी बात मान लो। इन सब बातों से, स्पेलिंग बदलने से कुछ नहीं होता। ये ख्वाबों से कुछ नहीं होता है, ख्वाबों से नहीं होता। ख्वाब पूर्ति के लिए आपके पास चाहिए, तप चाहिए, भजन चाहिए, साधना चाहिए। गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, तीर्थयाटन करो, नाम जप करो, धर्म से चलो, इन बातों से मंगल होगा। परोपकार करो। ये सब आजकल ड्रामेबाजी लोगों को ज्यादा पसंद है। हम ये देखते हैं कि ड्रामेबाजी ज्यादा पसंद है, नाटकबाजी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता और सत्य मार्ग में चलने पर करना होता है। इसलिए फिर वो फैक्ट्री का जो नाम था उसमें एक स्पेलिंग और जोड़ दिया तो हाँ, जोड़ दिया। वो सब, ये सब नाटकबाजी, इससे कुछ नहीं होता है। भगवान का नाम जप करो, अच्छे से चलो, पवित्र आचरण रखो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जिसे कहते हैं मंगल, वास्तविक मंगल हो जाए। बिना वो लोग तो किसी लोगों को भी लेके आते हैं, इनके फर्क पड़ गया देखो। हाँ, हम बता रहे हैं ना, कभी कभी तुक्का लग जाता है कि पूर्व का पुण्य काम कर गया तो बोले हमारा तो काम बन गया हमारा, लेकिन वो काम स्थायी नहीं बना। जब प्रारब्ध फिर आएगा तो रौंद के फेंक देगा। और अभी वर्तमान के पाप और पूर्व के पाप जब मिलेंगे, ब्लास्ट होगा तो कोई नहीं रोक पाएगा, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कितनों को देखा है ये सब ऐसे बना। अगर घर में सामग्री बना के रखने से तुम्हारा घर करोड़पति हो जाए तो जिसने बना के दिया वो अरब खरबपति होना चाहिए, क्योंकि उसको तो ज्ञान है। तुम्हें अंगूठी पहनाने से भाग्य बदल जाए तो इसी से समझो कि इसके पास तो हजारों अंगूठियां, इसका तो भाग्य ऐसा होना चाहिए कि सोने के महल में बैठ के अंगूठी बेचना चाहिए। जो दूसरों को भाग्य को उन्नति दे रहा है वो अपने भाग्य की उन्नति फुटपाथ में बैठ के कर रहा है। अरे इसी से दिमाग लगाओ यार, काहे को फालतू में ड्रामा में फंसते हो। नाम जप करो, भगवत अनुष्ठान करो, परोपकार करो, इससे तुम्हारा मंगल होगा। जो परोपकारी है उसका सदैव मंगल होता है।
ठीक मार्ग में चलना कठिन है, इसलिए ठीक मार्ग से चलो तो अच्छी उन्नति होगी, लौकिक भी और पारलौकिक भी। अभी माना प्रारब्ध बुरा है, आपको दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन भोग लो और नाम जप करो, आगे चलकर आपको बहुत उन्नति प्राप्त होगी। आपका जीवन इस समय थोड़ा है, लेकिन आप अविनाशी हो, फिर किसी नए जीवन में जाओगे तो आपका जीवन बहुत मंगलमय रहे। देखो ऐसे लोग काम करते हैं, आप कुछ चिंतित दिखाई देते हो, आप कुछ परेशान हो। अब आदमी कोई ना कोई तो परेशानी लिए हुई है, आपके काम नहीं बन रहे, सबके काम कहाँ बन रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में है, ठीक है। फालतू की बातों से लूटते रहते, बिना सत्य पर चले, बिना धर्म पर चले, बिना तप किए कोई उन्नति को प्राप्त नहीं होता। आज जो उन्नतिशील है, पूर्व का पुण्य उनका काम कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहे हैं और पूर्व का पुण्य काम कर रहा है, तो आपको लग रहा है देखो पाप करते हुए भी अच्छे जी रहे हैं, लेकिन कल उनका जब नाश होगा वो तुम नहीं देख पाओगे, कल जब उनका पतन होगा वो तुम नहीं देख पाओगे। जब वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप दोनों जुड़ेंगे तब उनका नाश हो जाएगा। सिद्धांत को समझो और अच्छे मार्ग में चलो, बनावटीपन से दूर रहो। रेशमा जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, यदि भगवत साक्षात्कार होने से सब काम क्रोध लोभ मद मत्सर खत्म हो जाते हैं, यदि क्यों संशय क्यों रख रहे हो, संशय क्यों? जी कह रहे हैं कि तो राक्षस और कई अन्य लोगों ने जो तपस्या की, भगवत साक्षात्कार होने पर भी स्वार्थ भरे वर क्यों मांगे महाराज जी? देखो, भगवत साक्षात्कार कई प्रकार का होता है। राक्षसों को भगवत साक्षात्कार हुआ ही नहीं जो प्रेमी जनों को होता है। अर्जुन भी भगवत साक्षात्कार कर रहे हैं, लेकिन जब अर्जुन को भगवान ने साक्षात्कार कराने की बात कही तो कहा दिव्य दृष्टि लीजिए, और भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तब वो भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन कर पाए। तो भगवान का एक ही स्वरूप थोड़ी है, भगवान सर्वसाधारण रूप से दर्शन देते हैं राक्षसों को, केवल उनकी कामना पूर्ति के लिए। भगवान के स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, आनंद स्वरूप में नहीं। जिन भक्तों ने एक झांकी की बावरे बन गए और सारे जगत का मंगल कर दिया, उन्हीं भगवान का वो दर्शन करके, वरदान प्राप्त करके सारे जगत का अमंगल करने वाले निश्चर हुए, राक्षस हुए। तो भगवान वहाँ ब्रह्मा के रूप में या भगवान विष्णु के रूप में, वहाँ उनके केवल वरदान को देने के लिए उतनी देर के लिए उनको भागवतिक दृष्टि दी, वरदान मिला, भागवतिक दृष्टि खत्म, निशाचर स्वरूप उनका प्रकाशित हो गया। और भक्त को एक बार दर्शन दिया तो उनके नेत्रों में बस जाते हैं। जितना भक्त भगवान से प्यार करते हैं उससे कई गुना भगवान भक्त से प्यार करते हैं। पिय मूर्ति नैनन बसय तेहि रस रहे समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय। जब तक प्रेम नहीं है तब तक हमारे भगवान का वो साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, जिस साक्षात्कार के बाद फिर और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, कोई कामना नहीं रहती, कोई चाहत नहीं रहती। दुर्योधन ने भी तो भगवान को देखा, क्या भगवत साक्षात्कार कर लिया क्या? वो भी तो छल कपट करता ही रहा भगवान के सम्मुख, वो भी भगवान को बंदी बनाने की भी चेष्टा की, उसने भगवान की एक आज्ञा भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और भगवान स्वयं उपदेश कर रहे हैं, चलो पूरा राज्य ना सही तो तुम इंद्रप्रस्थ का राज्य पांडवों को दे दो। नहीं दूंगा। चलो इंद्रप्रस्थ का राज्य नहीं तो 5 गांव दे दो। तो उसने कहा 5 गांव की तो बात क्या, सूर्यग्रेन केशवा। तो भगवान ने कहा फिर तुम्हारा विनाश निश्चित है। क्या वो भगवान को भगवान देख पा रहा है? जैसे अभी आप सबके रूप में भगवान ही बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे नेत्र पवित्र होने के कारण, मायाकृत होने के कारण हम स्त्री देखते हैं, पुरुष देखते हैं। और जब वही नेत्र पावन हो जाते हैं तो महात्मा लोग देखते हैं सी राम में सब जग जानी। मानी नहीं कि मैंने मान लिया सब सिया राम है, नहीं, जानी, दिखाई दे रहे हैं, सिया राम उनको दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक हमारी दृष्टि प्रेम से युक्त नहीं होगी तब तक भगवान का वो साक्षात्कार नहीं होता जिस साक्षात्कार के बाद राग द्वेष मिट जाता है। अगर उन भगवान का दर्शन हुआ होता तो राग द्वेष पूर्ण निशाचरों की लीला ना होती। वो किसी से राग करते हैं,
किसी से द्वेष करते, और जब तक राग द्वेष होता है भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान है, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा और हम भगवान में भगवान को नहीं देख पा रहे। बिहारी जी हैं, साक्षात प्रभु हैं, क्या आप उनको प्रभु रूप में देख पाए? अगर देख पाए तो फिर देखना बाकी नहीं रहता, नेत्रों में श्याम सुंदर छवि समा जानी चाहिए। एक बार भगवान का दर्शन संसार से मुक्त कर देता है। तो ऐसे भगवान माया का पर्दा लगाकर निशाचरों के सामने आए, वो पर्दा प्रेम से हटता है। जब प्रेम प्रकाशित होता है फिर जो भगवान के दर्शन होते हैं, जन्म जन्म की बिगड़ी मिट जाती है। इसीलिए प्रेम प्रधान है, किसी साधना को प्रधान नहीं कहा गया, तपस्या को प्रधान नहीं कहा गया। ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। श्री कबीरदास जी कहते हैं, नाना प्रकार के ग्रंथों को, पोथियों को पढ़कर बहुत पंडित हो गए, लेकिन ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो गए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के। क्यों? क्योंकि इसी प्रेम से जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब आवागमन से मुक्त हो जाता है जीव, तब राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ रहकर अक्सर मुझे वहाँ की याद आती है, समझ में खुद नहीं आता कहाँ की याद आती है। रहता तो इस जहाँ में हूँ पर समझ नहीं ये राज अब तक, रहता तो इस जहाँ में हूँ पर समझा नहीं ये राज अब तक, जहाँ वो कौन सा है जहाँ की याद आती है। जन्मों से भटक भटक कर भूल गया हूँ शायद उस जहाँ को मैं, जन्मों से भटक भटक कर भूल गया हूँ शायद उस जहाँ को मैं, पर ऐसा लगता है कि जहाँ से आया हूँ वहाँ की याद आती है। कभी ऐसा लगता है कि इस जहाँ का नहीं हूँ मैं, कभी लगता है कि इस जहाँ का नहीं हूँ मैं, जहाँ से आया हूँ वहाँ की याद आती है। मैं उस तलक नहीं पहुँचा, वही पहुँचा मुझ तलक, मैं उस तलक नहीं पहुँचा, वही पहुँचा मुझ तलक, उसकी कृपा से ही तो मुझे वहाँ की याद आती है। माया ने जग जंजाल में फंसाकर खूब कष्ट दिया है मुझे, जहाँ केवल परमानंद बरसता है उस जगह मुझे हर समय बस वहाँ की याद आती है। जहाँ वो कौन सा है जहाँ की मुझे याद आती है।